तो गाइज़ आज मैं बात करने वाला हूँ द रिवर्स इफ़ेक्ट के बारे में। ये इसको आप कुछ और नाम दे सकते हो, बट मैंने ऐसे ही जस्ट रैंडमली रिवर्स इफ़ेक्ट का, इसको कुछ और चीज़ भी मीनिंग हो सकता है वैसे। तो चलिए थोड़ा सा समझते क्या है। देखो, अगर ना जो हॉस्पिटल्स या फिर दवाइयों वाली चीज़ में समझो, तो अगर किसी को भी कोई भी डेफिशिएंसी, किसी भी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी वीकनेस, फिर उसके बाद डिसीज़ हो जाती है। इवन आप इनको जो बुक्स है उनमें ही पढ़ सकते हो कि सर्टेन विटामिन एंड मिनरल्स की एक्सट्रीम डेफिशिएंसी होने की वजह से एक सर्टेन टाइप ऑफ डिसीज़, नेम ऑफ डिसीज़ हो सकती है। तो अगर ये बात सच है तो सेम समझ लो कि जो जिम जाते हैं, या फिर जिम भी नहीं है लेकिन अच्छी डाइट या फिर ठीक ठाक उनका खाना फॉलो करते हैं, वो लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी बॉडी की हर एक ऑर्गन्स की कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं एक तरह से, और हर तरीके से उनका हेल्थ ना बेटर हो रहा है एक तरह से, ये समझो। और जो जिम जा रहे हैं भाई, उनका तो फिर और एड ऑन मान लो, और ज़्यादा बेटर होते जा रहे हैं। बिकॉज क्योंकि जैसे ही आप डाइट लेंगे, जैसा आप खाना खा रहे हो, वो एड अप होगा आपकी एक्सरसाइज और बॉडी में ज़्यादा होगा। बिकॉज देखो, एक्सरसाइज करते हैं तो और ज़्यादा हार्मोन्स जो होते हैं जो ग्रोथ के लिए आपके और ग्रोथ के लिए बेटर हैं, वो और ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, और उनका यूटिलाइजेशन की बेस से आपके जो भी खाओगे या फिर जो भी आपका लाइफ स्टाइल रहेगा वो ओवरऑल इम्प्रूव होएगा, एनर्जी लेवल्स और ज़्यादा बेटर होते जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, अगर होगी, तो अगर ये चीज़ नेगेटिव वे में हो सकती है, तो आप भी इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले जाकर देखोगे कितना कुछ हो सकता है। कि अगर कोई कोई एक सर्टेन वाइटामिन मिनरल्स या कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से बीमार हो जाता है, तो आप देखो क्या होता है कि जो भी मेडिसिन है अब उसमें पढ़ के देखना, या तो कोई छोटा मोटा ड्रग होगा, या उसको ड्रग नहीं दे के कोई केमिकल का नाम दे देते हैं, या फिर बहुत ऐसा एक्सट्रीम नहीं होता बट बहुत ही कम मात्रा में होता है। आपको कुछ होता है कि कुछ वाइटामिन मिनरल्स ही होते हैं उन मेडिसिन में, जो कि आपकी बॉडी को एक जो स्पेस ख़त्म हो जाती है ना, वो उसको फिलअप कर रहे होते हैं। एक स्पेस आ जाता है, उसको फिलअप कर रहे होते हैं, जिससे वो बीमारी या फिर कोई भी डिसीज़ है वो ठीक होगी। इम्यून सिस्टम बहुत लोगों का वीक हो जाता है। जैसे समझो कि एक दवाई आपको कुछ और चीज़ के लिए दी जा रही है, दूसरी इम्यूनिटी के लिए, तीसरी फिर और कोई चीज़ के लिए, ग्लूकोज या फिर रेड ब्लड सेल्स के लिए दी जा रही है, समझो। तो ऐसा ही चीज़ है कि अगर ये चीज़ होती है तो इसका ऑपोजिट भी सही है। नेचर में जो भी हो रहा है उसको एक ऑपोजिट भी एक तरह का ट्रू है, कि आपको अगर अच्छे से कोई चीज़ को फॉलो करें, लेकिन फूड भी एक तरह का मेडिसिन है। अगर आप वो चीज़ को भी आप अच्छे से समझ के कौन सी चीज़ है, कितना और क्या होना चाहिए डेली लाइफ में, तो फिर वो आपकी बॉडी को बहुत हद तक अपग्रेड कर सकता है। आपके हर तरह से प्रोटीन कंजप्शन, फैट्स, कार्ब्स, हर तरह की जो एब्जॉर्ब करने वाली जो चीज़ है वो कैपेसिटी बढ़ा सकता है। फिर आप कुछ भी खाओगे उसको एक्सट्रीम लेवल पे भी आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको और रिजल्ट मिल पाएंगे। और जो जिम जाते हैं या फिर जो बॉडी बिल्डर है, उनका एक लाइफ स्टाइल देखो आप, एटलीस्ट एक बार देखना जरूर चाहिए कि वो क्या कितना कैसे खा पाते हैं, कैसे ये चीज़ कर पाते हैं। उससे वो चीज़ आपको समझ आएगी, बिकॉज वो एक एक्सपीरियंस है, ना कि एक कि थियोरेटिकल कोई भी चीज़ लिखा हुआ है ना। तो वो चीज़ और आपको समझ में आएगी कि सही में ये चीज़ काम करती है। आपका फिज़िकली बॉडी एक्टिव डेली में आप कितने हो, उससे अंतर आता है हेल्थ में। तो अगर कोई चीज़ नेगेटिव में भी आप हो रही है, इतना इतना आप समझो कि हेल्थ केयर में कोई बिजनेस इतना चल रहा है, कोई भी एक नया पढ़ा लिखा हुआ लड़का अगर वो जो सोचता है कि कुछ भी नहीं हो पाया तो इस मेडिकल हो जाएगा, या मेडिकल खुल सकता है, या फिर कोई हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर सकता है, कुछ हॉस्पिटल में कहीं लग सकता है, तो आप सोचो फिर वो चीज़ अपोजिट में इतना हो रही है, तो उसका अपोजिट में पॉजिटिव वे में भी आप उस चीज़ को और ले जा सकते हो और उस चीज़ पे काम कर सकते हो। तो जस्ट एक सिंपल पॉइंट था मेरा कि अगर ये कोई चीज़ नेगेटिव हो रही तो उस चीज़ को पॉजिटिव भी देखो और उस चीज़ पे फिर काम करो कि आप उस चीज़ को और इम्प्रूव करो, है ना। उस चीज़ में और ज़्यादा स्टडी करो, फिर और ज़्यादा उस चीज़ में बेटर हो सकते हो। और ओवरऑल हेल्थ की जिसको ना एक तरह से कहो कि नीड है, या फिर एक कॉन्शियस है कि हाँ उसको समझ है कि ये चीज़ होना है, ये चीज़ सही है या गलत है, तो बिल्कुल आपको उस चीज़ में ना एक तरह से पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा स्टडी करके, और उस चीज़ में ना आगे जाना चाहिए। क्योंकि आपको इतना भी हुआ है कि उस चीज़ को वो चीज़ अब समझ में भी आ गई है, और आप
उस चीज़ को करना चाहते तो बिल्कुल ऑब्वियसली उस चीज़ में पढ़ो और जाओ। और बहुत सारी रिसर्च है, आज जो चीज़ें हो रही हैं आगे आने वाले 4-5 सालों में वो बुक्स में आएगी, ठीक है। तो आज जितना ही पढ़ रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल पुराना है, 7 साल पुराना है वो चीज़ें हैं, लेकिन आज का चीज़ पढ़ो और उस चीज़ में आगे बढ़ो। और गाइस, तो ये था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।